उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में पंजीकरण पर 31 मई तक लगी अस्थायी रोक यात्रियों की संख्या के आधार खत्म करती जा रही है। इसी दौरान न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार का लक्ष्य है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। में चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है और अभी तक जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो बीते वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है। सामान्य तौर पर बीते वर्षों का यदि ट्रेंड देखें तो उसमें इजाफा है ही। वहीं सरकार ने तमाम प्रयास भी किए, लेकिन जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, वो तय संख्या से अधिक धामों में पहुंच रहे हैं। कई निर्णय भी लिए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमिश्नर गढ़वाल हैं, जो आप भी चारधाम यात्रा मार्ग पे थे, कल सीएम साहब की बैठक में भी थे। आपसे समझते हैं अभी क्या स्थिति है। सर, कई निर्णय लिए गए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, चारधाम यात्रा हमारी 10 तारीख से प्रारंभ हुई थी और हमारे 3 कपाट खुले थे, केदारनाथ जी का, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, और 12 से खुला था बद्रीनाथ जी का धाम। हम लोगों को ये बिल्कुल एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि श्रद्धालुओं की संख्या आएगी इस बार ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की थी। और साथ ही साथ जो लोग जिनको बहुत जानकारी नहीं है और जिनके पास बहुत स्मार्टफोन, कंप्यूटर या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था रखी गई थी कि जो लोग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं उनका भी दर्शन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये शुरू से मत रहा है कि चारधाम यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो और साथ ही साथ सभी श्रद्धालुओं का दर्शन का अवसर मिले। 10 तारीख से जो यात्रा प्रारंभ हुई तो भीड़ काफ़ी तेज़ी से आई और आज जबकि हम बात कर रहे हैं, कल शाम तक अगर हम फिगर देखें तो केदारनाथ जी में कल 38,000 लोगों ने वहाँ पर दर्शन का लाभ प्राप्त किया। और इसी तरह से यमुनोत्री में भी 14-15 हज़ार का रेशियो चल रहा, गंगोत्री में 12,000 का और बद्रीनाथ जी में तो 28,000 का था परसों। कल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा क्लियर डेटा नहीं आ पाया, वो शो 18,000 कर रहा, लेकिन संभवतः 26,000 लोगों ने भी कल वहाँ भी दर्शन लाभ प्राप्त किया है। भारी भीड़ के कारण आपको पता है कि हमारे चारों धाम हिली टेरेन में हैं और आवागमन यद्यपि हर संभव प्रयास करके सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर धाम की अपनी एक धारण क्षमता है और ज़रूरत से ज़्यादा लोग आएंगे तो वहाँ ट्रैफिक की दिक्कतें होती हैं। इसको स्वीकार करने में कोई हमें गुरेज नहीं है और कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए। लोगों को घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ज़रूरत के हिसाब से प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। हालांकि इन होल्डिंग पॉइंट्स पर प्रशासन ने उनको फूड पैकेट, पानी, बच्चों की दूध इत्यादि जो भी मैक्सिमम प्रबंध हो सकते थे वो भी किए गए। इन सारी चीज़ों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 4-5 दिनों से लगातार इसकी बैठकें कर रहे हैं और कल जबकि आपने देखा होगा कि सोनप्रयाग में काफ़ी भीड़ हो गई। सर, 31 तक जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन रोकने का निर्णय लिया गया, इसमें कई लोग परेशान भी हैं जो हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, उनके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करें? देखिए, ये कल बहुत ही कैटेगोरिकली बता दिया गया है उनको कि 31 तक हम कोई भी अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, किसी भी दशा में नहीं करेंगे। जो हमारे पुराने बैकलॉग्स थे आज से 4 दिन पूर्व के, उनको सबको रजिस्ट्रेशन करके धीरे धीरे निकाला गया है और हमारे ख्याल में अभी भी ट्रांजिट कैंप में लगभग 2,500 से 3,000 यात्री हैं। उनका भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने जो स्पेशल ड्राइव 4 दिन सीएम साहब के निर्देश पे चलाया था, उनको भी 21, 22, 23, 24, 25 तक का स्लॉट मिला है। उनको धीरे धीरे हम छोड़ेंगे, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब किसी भी दशा में 31 तक नहीं किया जाएगा। हाँ, ये सही है कि प्रशासन का और शासन का, चूँकि हम लोग प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की मॉनिटरिंग के बाद लगता है कि उसको ईज़ किया जाए तो उस पर विचार किया जाएगा। सर, अभी तक अगर यात्रा को ओवरऑल देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यात्रा शुरू होने के बाद जब पता लगा बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, कई अधिकारी भेजे गए, कई IAS अफसर नॉमिनेट हुए, कई अलग से शासन से अधिकारी नियुक्त किए गए, HRDA से चाहे VC हों या CDO हरिद्वार हों, तो क्या इसका आकलन नहीं लग पाया या और व्यवस्था बेहतर करने के लिए भेजे गए? यात्रा के बाद सचिव स्वास्थ्य जा रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी रूटीन में चल रहा था। जब आपको पता है कि आज से 6 माह पूर्व से इसकी तैयारी हुई थी, तो कम से कम 3 या 4 बार मैंने भी विजिट की थी। सचिव स्वास्थ्य भी विजिट कर चुके थे अपनी हेल्थ की व्यवस्था को देखने के लिए। सचिव PWD भी अपनी विजिट कर चुके थे, सचिव पेयजल कर चुके थे, सचिव विद्युत कर चुके थे। ये बड़ा रूटीन का वर्क है ये, और हर विभाग को उसके दायित्व होते हैं कि चारधाम यात्रा पर जिस विभाग का जो काम है वो अपने विभागीय काम को जाकर वहाँ मॉनिटरिंग करे। तो वो लगातार यात्रा शुरू होने के पहले से लेकर अपनी विजिट कर रहे थे। ये सही है कि जब यात्रा प्रारंभ हुई
और मेरा विचार है कि हमारे मीडिया के जो भी साथी हैं, शायद आपको भी इतनी उम्मीद नहीं होगी। जिस केदारनाथ में 18 से 19,000 की यात्रा आती थी, वो 38,000 पहुंची है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा हो गई। यमुनोत्री धाम की भी स्थिति रही, जहां 6 से 7,000 लोग आते थे, वहां 15,000 लोग आ रहे हैं। तो जब चीज़ें, प्रशासन जो होता है बड़ा ही ये डायनेमिक डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप एंटिसिपेट कर सकते हैं वो तो आप करते ही हैं, लेकिन जब जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, हो सकता है कि हमने जो निर्णय लिया हो, हमारे निर्णय हर 1 घंटे पर चेंज हों, हर 6 घंटे पे चेंज हों। जैसी परिस्थितियां होंगी उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। ग्राउंड के ऑफिसर्स को पूरा उनसे डिस्कशन करके और उनके एक्सपीरियंसेस को लेते हुए जो आम जनता के हित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। सर, पर्यटकों की ये भी एक शिकायत है कि उनको सूचना नहीं मिल पा रही कि रजिस्ट्रेशन रुक गया है, अब वो क्या कर सकते हैं। कोई तेलंगाना से आ चुका है, कोई हैदराबाद से आ चुका है, उसके लिए क्या विकल्प हैं। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब आने वाले समय में मानसून सीजन भी आना है, इसमें तेज बारिश की, और इस बार मानसून में जो मौसम विभाग है उसने अधिक बारिश की संभावना जताई है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसमें क्षमा चाहूँगा। देखिए, ये कहना गलत है। ये वाइडली सर्कुलेटेड था कि चारधाम यात्रा पे आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और 27 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है, जो अब तक मेरे पास फिगर है। आज 2 या 3 दिन पुराना फिगर है, मैं अभी राइट नाउ नहीं बता सकता कि कल तक की क्या स्टेटस है। तो क्या उनको जानकारी नहीं थी? इसको लगातार वाइडली सर्कुलेट किया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखा कि हो सकता है कुछ लोग इतने सक्षम न हों, उन्हीं के लिए हमने ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की थी कि जो लोग आ गए हैं उनको भी निराश न लौटने दिया जाए। कल जिलाधिकारी देहरादून ने, एसएसपी ने, और कल हरिद्वार में भी जिलाधिकारी एसएसपी ने लोकल टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठक भी की और उनसे कहा कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। जो लोग आपके आए हैं उनका टूर प्रोग्राम आप उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर्यटन का बहुत बड़ा पूरा प्रदेश ही पर्यटन प्रदेश है। उनको आप मसूरी ले जाना चाहें जाएँ, टिहरी ले जाएं, आप उनको कुमाऊं साइड में ले जाएं, काफ़ी हमारे धार्मिक जागेश्वर धाम ले जाएं, गोलूस देवता हैं वहाँ ले जाएं, और उनको आप थोड़ा कॉपरेट करें। ये भी व्यवस्था उनको कहा गया है कि आप गाइड करिए, और जैसे ही कुछ परिस्थितियां नॉर्मल होंगी तो चारधाम में उनका स्वागत है। तो जैसे मानसून सीजन भी आने को और भारी बारिश का अनुमान है, कितनी तैयारी है? क्योंकि जिस गति से भीड़ आ रही है, जिस गति से पंजीकरण हुए हैं और जिस प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं, ये बताता है कि अभी भी और तैयारी की क्या आवश्यकता है। देखिए, ये थोड़ा सा ये मैं इसको कहूँगा कि आयरनी है, ये एक विडंबना है कि अगर चारधाम में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा, जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मौसम पहाड़ों पर हर समय बदलता है। कल भी जैसे केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में बारिश हुई, करीब 2 से ढाई घंटे बारिश चली। अगर इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, अगर लोगों को लिमिटेड संख्या से ज़्यादा जाने देंगे और वेदर ख़राब होता है, कहीं रोड ब्लॉक होती है बरसात में, तो ये उन यात्रियों को भी काफ़ी कष्ट उठाना पड़ सकता है, उनको प्रतीक्षा उनकी लंबी हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर नंबर्स को इतना लिमिटेड रखने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट होता है, मौसम ख़राब होता है, रास्ते बंद होते हैं, तो हम उन यात्रियों को अच्छी सुविधा देकर एकोमोडेट कर सकें। तो आप थे कमिश्नर गढ़वाल, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं कि 31 मई तक जो यात्रा पर अस्थायी रोक आई है, ये यात्रियों की संख्या के आधार पर हो सकता है इस रोक को हटा लिया जाए। हालांकि ये उनके नंबर और उनके प्रस्थान के आधार पर तय होगा। दूसरा, धामों में बीते वर्षों की तुलना में इतने अधिक यात्री आए कि 2 गुने से भी ज़्यादा इनकी संख्या हो गई, और सुरक्षित यात्रा सरकार का लक्ष्य है, लिहाजा लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा राज्य सरकार का पहला दायित्व है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।